दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोग जानते ही हैं कि टाटा स्टील एईटी 2019 की रिक्रूटमेंट आ गई है। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आप सब ने एक कहावत तो सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही कहावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में भी लागू होती है। ओल्ड क्वेश्चन से ही हमें डायरेक्शन मिलती है। इसलिए मैं क्रैश कोर्स की सीरीज़ से पहले ये पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन और इसके साथ साथ रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो आगे के वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए थे वो भी देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो आप सबको इसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। कम से कम एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। देख लीजिए ये भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग से। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आप लोग ये भी कर सकें। यहाँ पे देखिए, हमें करेक्ट फिगर चूज़ करनी है पैटर्न पे से। यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है और उसमें ट्रायंगल है। ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के कलर सेम है और यहाँ पे कलर पैटर्न में डिफरेंस आ रहा है। जहाँ पर ब्लू था वहाँ पे वाइट। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल आएगा, और सर्कल के अंदर वाइट कलर है तो यहाँ पे भी वाइट वाला सर्कल ही आएगा। तो हमारी ये और ये फिगर तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी अच्छी रहती है। अब देखेंगे ये येलो है और येलो का यहाँ पे जैसे ब्लू का वाइट हो जाता था वैसे यहाँ पे येलो का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे येलो का कलर चेंज कौन सी फिगर में हुआ है? ये फिगर में। तो आवर आंसर विल बी ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स में से है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि सम किंग्स आर क्वीन। तो यहाँ पे हमारे इसको हम किंग मान लेते हैं। सम किंग्स आर क्वीन, तो ये क्वीन है। सम किंग्स आर क्वीन एंड ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। तो ये ऑल क्वींस है वो ब्यूटीफुल है, तो ये सर्कल हमारा है ब्यूटीफुल का। तो हमें कंक्लूजन में दिया गया है कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ये ऑल किंग्स है वो ब्यूटीफुल है, ऐसा तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये सर्कल इसके किंग वाला ये सर्कल इसके अंदर नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ऑल क्वींस आर किंग्स। ये भी नहीं है क्योंकि आगे बोला गया है कि सम किंग्स आर क्वीन, तो यहाँ पे सम क्वीन ही किंग है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा नेदर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरर आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे बोला गया है कि दिस आइलैंड्स ब्यूटी आर इट्स वॉल्केनिक कॉन्स विच ब्रिंग अ फोर्स्ट टू ऑफ अ ट्रिप टू द मून। यहाँ पे हमें एक आइलैंड की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, मतलब आइलैंड एक है तो यहाँ पे ब्यूटी है और यहाँ पे आर दिया गया है। ये थोड़ा कन्फ्यूजेटिव है क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर में क्या आता है, वर्ब ईज आता है। तो यहाँ पर मिस्टेक है। दिस आइलैंड्स ब्यूटी इज इट्स वॉल्केनिक कॉन्स विच ब्रिंग अ फोर टेस्ट ऑफ अ ट्रिप टू द मून, ऐसा कुछ सही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। आई डिड ब्लैंक यस्टरडे। अब यहाँ पे भी एलिमिनेशन टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हैव है। हम लोग जानते हैं कि हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ पार्टिसिपल आता है, यानी कि V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हैव के साथ V3 है पर डीड के साथ हैव नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड हो गया। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे। अब अगर ऐसा होता कि आई कॉल्ड यू यस्टरडे तो वो एकदम सही रहता, पर अगर ऐसा बोला गया है, यहाँ पे हमें डीड दिया गया है तो डीड के साथ उसका मूल रूप ही आएगा। सो आवर आंसर विल बी बी, आई डिड कॉल यू यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे हमें एरर फाइंड करनी है, अगर हो तो। अगर कोई एरर ना लगे तो नो एरर पे मार्क करना है। अगर एरर लगे तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो चूज़ करना है। हमें दिया गया है कि अ लेटर फ्रॉम द बटलर ब्रिंग्स विद द क्लब द न्यूज़ ऑफ सर रोजर्स डेथ। मतलब कि सर रोजर की डेथ के बारे में बताता हुआ एक लेटर आ रहा है बटलर के पास से, उसके बारे में बातचीत की है। तो देखेंगे, हेड के साथ ब्रिंग नहीं आएगा तो ये चला गया। अब बचे ब्रिंग्स और ब्रिंगिंग। हम लोग जानते हैं कि ब्रिंगिंग ऐसे ही नहीं आता, उसके साथ एम, इज़, आर, वॉज, वेयर ऐसे टू बी के फॉर्म हो गए तो उसके साथ ही ब्रिंगिंग आएगा, तो वो ऑप्शन भी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब ब्रिंग्स है वो बी में भी है, डी में भी है, पर हमें यहाँ बोला गया कि ब्रिंग्स विद द क्लब। अब हमें देखना है कि मीनिंग क्या होता है। अ लेटर फ्रॉम द बटलर ब्रिंग्स फॉर द क्लब या ब्रिंग्स टू द क्लब। क्लब के लिए नहीं लाया जा सकता, क्लब पे लाया जा सकता है, तो ब्रिंग्स टू द क्लब आ सकता है। सो पूरा लगा के देखेंगे। अ लेटर फ्रॉम द बटलर ब्रिंग्स टू द क्लब द न्यूज़ ऑफ सर रोजर्स डेथ। सो आवर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct word. The circumstances which a man blank with suffering are the result of his own mental state in harmony. यहाँ पे हमारी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, हमें ये इन चारों के चारों वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। ट्रबल शूट का मीनिंग होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्टेबल करना यानी कि स्थिर करना। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। जियोपार्डिस का मतलब होता है जोखिम उठाना, और जोखिम के संदर्भ में जियोपार्डिस लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सर्कमस्टेंसेस विच अ मैन ब्लैंक विथ सफरिंग आर द रिजल्ट ऑफ हिज ओन मेंटल स्टेट इन हार्मनी। अगर मतलब कि हमें कोई मुश्किल से जूझना है तो हमारा मेंटल स्टेट उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसके बारे में बोल रहा है कि ओन मेंटल स्टेट इन हार्मनी, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो इसका आंसर होगा ट्रबल शूट। यहाँ पे ट्रबल शूट लगा के देखेंगे तो आंसर होगा द सर्कमस्टेंसेज विच अ मैन ट्रबल शूट्स विथ सफरिंग आर द रिजल्ट ऑफ हिट्स ओन मेंटल स्टेट इन हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the given phrases to form a complete sentence. ए बी सी डी ई वैसे हमें दिया गया है चार। अब देखते हैं, लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इन द, ए ऑप्शन में इन द है तो इन द के बाद में क्या आएगा वो देखेंगे। डिस्पाइट आ नहीं सकता, रिड्यूस वो भी नहीं आ सकता, लेबोरेटरी आ सकता है इन द लेबोरेटरी, सो वो पूरा लगा के देखेंगे। इन द लेबोरेटरी वी कुड ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली के बाद क्या आ सकता है, वी, वी नहीं आ सकता है। रिड्यूस, हाँ वो आ सकता है। रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू वेपराइज, वो मतलब हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, ए फिर बाद में आएगा डी और उसके बाद में सी। तो हमें देखना है ए डी सी सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में एक साथ में दिया गया है। ए डी तो यहाँ पे साथ में दिया गया है पर उसके साथ में ऑप्शन ए में ए डी सी नहीं दिया गया, मतलब ये चला जाएगा। इधर ए सी डी है वो भी नहीं आएगा, डी ए सी वो भी नहीं आएगा, यहाँ पे ए डी सी सीक्वेंस में है और पहले आएगा बी ई। तो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, डिस्पाइट द मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल नेचर वी फाउंड दैट बाय lowering its temperature in the laboratory we could dramatically reduce its tendency to vaporize। पूरा का पूरा होगा और आंसर विल बी डी। नाउ 20th क्वेश्चन, fill in the blank with the correct word. The teachers were not surprised and nor blank I। यहाँ पे नॉर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि नॉर खुद ही नेगेटिव मीनिंग बताता है, तो उसके साथ वॉजन तो आ नहीं सकता है। अब एम, वॉज और वर तीन ऑप्शन बचे। एम तो आएगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है, हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में दिया गया है। अब हुआ हमारे पास दो, वॉज और वर। अब वर कब यूज़ होता है, जबकि हम कोई कोई सेंटेंस
या फिर कोई चीज़ फैंटासाइज करते हैं, यानी कि वो मतलब काल्पनिक होती है, तब उसके साथ हम वर यूज़ करते हैं आई के साथ। और जबकि कोई घटना हो गई है तो उसके साथ हम जनरली वॉज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, द टीचर्स वर नॉट सरप्राइज एंड नॉर वॉज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर in the given sentence. The chief idea of one very common type of travelers is to see as many objects of the interest as he possibly can. ये थोड़ा सा जटिल वाक्य दिया हुआ है, पर वैसे इजी है। हमको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। हम लोग 2-3 बार रीड करेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, द चीफ आइडिया ऑफ वन क्या, वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। अब यहाँ पे वन वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर होना चाहिए, उसकी जगह पे दिया गया है ट्रैवलर्स। अगर यहाँ पे ट्रैवलर पुट करेंगे तो उसके बाद उसका ईज है, वो जो वो सिंगुलर है, वो भी सेटिस्फाई होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि ट्रैवलर्स में एरर है। सही है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैवलर आएगा। ओके, आई होप आई हैव क्लियर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि उसको हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे की जो क्रैश कोर्स की जो सीरीज़ आने वाली है वो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।